सबको पता है कि मार्केट तभी मूव करेगा जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम आएगा। अगर हमें वॉल्यूम का पता चल जाए तो हम अपने ट्रेड्स में ठीक हो सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम का पता चल जाए तो इंट्राडे के अंदर, स्विंग ट्रेड्स के अंदर या पोजीशंस में जिन स्टॉक्स को हम लोग होल्ड करके रखते हैं उनमें हम लोग बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमाने तक हम उस स्टॉक में रुके रहते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वॉल्यूम और वॉल्यूम का जो ट्रेंड है, प्राइस का जो ट्रेंड है, अगर हमें दोनों पता चल जाए कि वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है और प्राइस भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाती है उस स्टॉक को चूज करने में, इंट्राडे के अंदर, स्विंग के अंदर और पोजिशनल के अंदर। हम लोग जिस इंडिकेटर की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, उस इंडिकेटर का नाम है प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। दोस्तों, हम लोग चलेंगे एक स्टॉक में जिसका नाम है टाटा पावर। ये टाटा पावर का हम लोग चार्ट देखा। टाटा पावर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, वीकली चार्ट का एक ब्रेकआउट आया था। तो ब्रेकआउट के लेवल हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, थोड़ी सी डार्क बोल्ड करेंगे इसको। ये हॉरिजेंटल लाइन हो गई, इसका कलर करेंगे चेंज और साथ में इसको थोड़ा सा हम बोल्ड भी कर देंगे। ये देखिए, ये एक प्राइस का ब्रेकआउट था जहाँ पे 79 रुपीज़ का स्टॉक था टाटा पावर का। कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट पे डाउन ट्रेंड पे चल रहा था, लोअर लोज क्रिएट कर रहा था। फिर वहाँ पे अचानक इस लेवल पे, ये जो लेवल है 78 रुपीज़ का, इसमें एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद जो ट्रेंड है, ब्रेकआउट के बाद एक उसने लो बनाया, लेकिन पिछले लो को इसने ब्रेक नहीं किया। तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट ये बुलिश है। अब हम लोग इस पे लगाएंगे, ये आपको मिल जाएगा जो चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, उस पर आपको मिल जाएगा इंडिकेटर जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइस, सॉरी, इसको वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड। देखिए, ये वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड का इंडिकेटर है, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और साथ में हम लोग यहाँ पे एक इंडिकेटर और टाइप करेंगे जिसका नाम है वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो चीजें हो गई। एक तो वॉल्यूम इंडिकेटर, ताकि हमें वॉल्यूम्स की लाइंस दिखती जाए कि ये देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम है। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, वॉल्यूम डाउन ट्रेंड में जा रहा है और कंटिन्यूअसली यहाँ देखिए वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ। इस लेवल पे भी अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया और यहाँ पे प्राइस का भी ब्रेकआउट आ गया। तो इसको वॉल्यूम का ब्रेकआउट और प्राइस का ब्रेकआउट हम लोग मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 79 रुपीज़ का स्टॉक, 82 रुपीज़ का स्टॉक, 82 के आसपास की प्राइस का स्टॉक बढ़ के ये हो गया सीधे 300 रुपए का हाई इसने लगभग बनाया था। 298 रुपीज़ का स्टॉक का हाई बनाया था। तो अगर हम इस इंडिकेटर का यूज करते तो फिर हम लोग भी इसमें बड़ा प्रॉफिट कमा सकते थे, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे जो वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखा, यहाँ पे हमने देखा प्राइस का ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे देखा वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है। हालांकि ये पीवीटी इंडिकेटर, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड इंडिकेटर अपने आप में काफ़ी है, लेकिन इसके सपोर्ट में हम लोग वॉल्यूम इंडिकेटर लगा सकते हैं ताकि वॉल्यूम्स की जो लाइंस है ना वो हमें दिखती रहे, हमें दिखता रहे कि बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, बड़ा वॉल्यूम निगेटिव वॉल्यूम बड़ा है या पॉजिटिव वॉल्यूम बड़ा है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम की कैलकुलेशन है हम वो भी कर पा रहे हैं। यहाँ पीवीटी इंडिकेटर पे हम लोग ब्रेकआउट भी देख पा रहे हैं कि पीवीटी इंडिकेटर पे ब्रेकआउट आया है। प्राइस का वॉल्यूम का जो ट्रेंड है, अब किस ट्रेंड में प्राइस और वॉल्यूम चल रहे हैं। देखिए, प्राइस और वॉल्यूम एक ही ट्रेंड में चल रहे हैं। प्राइस और वॉल्यूम जब डाउन होगा तो डाउन ट्रेंड में चलेंगे, प्राइस और वॉल्यूम जब अप होगा तो अप ट्रेंड में चलेंगे। देखिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ये स्टॉक एक समय पे 90 रुपीज़ का था और यहाँ से कॉन्टिन्यूसली ये जो स्टॉक है यहाँ पे ये देखिए इस लेवल पे जो ब्रेकआउट आया, डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट आया है स्टॉक में और यहाँ पे निगेटिव वॉल्यूम बढ़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक गिर के आ गया यहाँ पे 36 रुपीज़ के आसपास। तो ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं हम लोग, इंट्राडे के अंदर भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी पे अगर ये चार्ट यूज करते हैं तो निफ्टी पे इंडिकेटर नहीं लगेगा। निफ्टी पे आपको लगाना है तो आप ट्रेडिंग व्यू के उस वाले चार्ट पे लगा सकते हैं जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इसमें अगर आप जीरोधा यूज करते हैं या कोई ब्रोकर के साथ अगर ये आपका ट्रेडिंग व्यू अटैच है तो उसमें आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ निफ्टी का खुद का वॉल्यूम नहीं होता है। स्टॉक में ये इंडिकेटर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगा सकते हैं
आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएंगे, जो भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जो अलग से ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिल जाएगा, उसमें वॉल्यूम्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं होते हैं इस चार्ट के अंदर। इससे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखिए हम लोग 15 मिनट का एक चार्ट खोलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे भी वॉल्यूम ये देखिए अच्छा दिखाता है। 15 मिनट के चार्ट पे ये देखिए कॉन्टिन्यूसली यहाँ से मार्केट अप जा रही थी और ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चली गई और देखिए प्राइस भी नीचे आ गया। फिर ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया इस लेवल पे, मार्केट फिर ऊपर गई। तो इंट्राडे के अंदर भी हम लोग अगर स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं या ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक ये सपोर्ट था पीवीटी का, और ये सपोर्ट जब ब्रेक हुआ यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये देखिए निगेटिव वॉल्यूम आया और प्राइस कहाँ से कहाँ चला गया। 205 का स्टॉक 202 रुपये, 201 रुपये, 5 रुपये ये स्टॉक यहाँ पे गिर गया। तो ये जो पीवीटी इंडिकेटर है आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ ये इंडिकेटर इसके साथ थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपने देख लिया तो आप हर ट्रेड में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ज़्यादातर ट्रेड आप अभी बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, प्राइस एक्शन यूज करते हैं, लेकिन हम लोग जब वॉल्यूम को देखने लगते हैं तो हम बहुत श्योर हो जाते हैं अपने ट्रेड में कि नहीं मेरे ट्रेड में वॉल्यूम भी आ रहा है। मेरे साइड जो ट्रेड है, मेरा ट्रेड अगर निगेटिव साइड है तो निगेटिव वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम में ब्रेकआउट आ रहा है। अगर मेरा ट्रेड पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव वे में वॉल्यूम आ रहा है। तो ये इंडिकेटर हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। पीवीटी इंडिकेटर, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार चेक करिए, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग करते हैं या फिर आप पोजिशनल करते हैं, आप इसको एक बार चेक करो, उस पर लगा के देखो आप ये इंडिकेटर, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस इंडिकेटर से आपको मिलेंगे। लेकिन इन दोनों के साथ प्राइस एक्शन को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आप हमें ये भी बताइएगा कमेंट करके कि अगर आपने ये इंडिकेटर यूज किया है तो उसके रिस्पॉन्स क्या मिले हैं आपको, क्या इंडिकेटर ये वास्तव में काम किया है। और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा इंडिकेटर, कोई भी ऐसी चीज स्टॉक मार्केट से जो कनेक्टेड हो और इस चैनल पे ना बताई जाए, मैं बताने की कोशिश ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे एक लाइक भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।